जानेवा। यह एक मराठी सस्पेंस मूवी है। कहानी स्टार्ट होती है पुलिस स्टेशन में, जहां एक लड़का एफआईआर फाड़ने आया है। वह कह रहा है मैंने खून किया है और एक हथियार पुलिस को देता है। उसने किसी सुनील का खून किया है। अब यह मामला केस तक गया। अब कहानी जाती है पास्ट में, जहां कुछ लड़के लड़कियां चिल कर रहे हैं। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहां इस लड़के की केस की सुनवाई हो रही है। इस लड़के ने किसका और क्यों खून किया, यह एक सस्पेंस ही है। कोर्ट में वकील बहुत अच्छे से केस लड़ रहे होते हैं। सारे सबूत इस लड़के के खिलाफ ही है। इस लड़के के पिताजी कहते हैं मेरे बेटे ने जो कुछ किया उस पर मुझे गर्व है। उसने औरत का सम्मान करना सिखाया है सबको। और कहानी जाती है पास्ट में, जहां समीर के पिताजी कुछ लिख रहे हैं और कामवाली से कहते हैं भांडे का साबुन बेचना हो तो कैसे बेचोगी। वह कहती है चिल्ला के। यानी समीर के पिता एडवर्टाइजर कंटेनेंट है, यह समझता है। इसकी माँ भी बड़ी मजाकी होती है। यह एक बहुत ही हैप्पी फैमिली थी। उसके मॉम डैड उसे दिए हुए पैसे वह लौटा देता है। कहता है मैं किसानों की मदद अकेले ही करूँगा। समीर का पास दोस्तों का फ्रेंड सर्कल है। वह बहुत मौज मजा करते हैं। अब रात में बैठकर वह उनकी एक सहेली का बर्थडे मनाते हैं। तभी एक दूसरे लड़कों का गैंग आकर उनकी सहेलियों को छेड़ता है। अब उनमें हाथापाई होती है। तभी ये लोगों को पुलिस ले जाती है और ये तो बेगुनहगार थे। पुलिस इन्हें छोड़ देती है। अब कहानी फिर से कोर्ट के मुकदमे में आती है। कटघरे में बुलाया जाता है समीर की माँ को। वह कहती है अपने देश को बलात्कार की घटनाओं की आदत हो गई है, मगर मेरे बेटे को यह आदत नहीं डाल लेनी थी, इसीलिए उसने यह मर्डर किया। मुझे मेरे बेटे पर गर्व है। अब कहानी जाती है पास्ट में। समीर के पापा की को किसी नेता के धमकी भरी कॉल आता है। वह परेशान होते हैं और समीर को बुलाकर उस पर गुस्सा होते हैं और समीर उन्हें ही समझाकर निकल जाता है। अब उसकी माँ बाप को समझाती है। समीर को माँ समझाती है, यह एक कहानी सुनाती है। समीर अपने माँ को ही बातें करता है और कहता है। अब समीर अपनी सहेली के साथ बाहर जाता है तो उस सहेली को एक आदमी घूर रहा होता है। तब समीर उस आदमी के पास जाकर उसे कहता है तुम्हें क्या चाहिए भाई, ऐसे क्यों घूर रहे हो। और ऐसे कहकर वो आदमी वहाँ से निकल जाता है। समीर अपने दोस्तों में बैठता है। तभी एक फ्रेंड के मोबाइल पर एक न्यूज़ आती है कि किसी लड़की पर रेप हुआ था 30 साल पहले। अब उसे इच्छा मरण देने वाले हैं। वह पिछले 30 सालों से मौत से झुलझ रही है। तभी समीर कहता है उसके गुनहगारों को तो सज़ा मिली या नहीं। तब उसका दोस्त कहता है उसे 7 साल की सज़ा हो गई, अब वह बाहर छूट गया है। समीर को इस बात पर बड़ा गुस्सा आता है। वह चिढ़कर वहाँ से निकल जाता है। घर पर जाकर कंप्यूटर पर भी यही केस के बारे में सर्च करता है। तब उसकी माँ आती है। कहती है मैं तेरी कुछ हेल्प करूँ क्या बेटा। वह कहता है आ जाओ लिखो, और कुछ नाम बताता है जो उसने माँ से लिखवाए थे। अब वह उसकी डायरी माँ को दिखाता है तो माँ कहती है यह सब क्या है। तो वह कहता है माँ हम इस पर गाना बना रहे हैं। अब रात में फिर से वह उसी न्यूज़ को सर्च करता है। यह बात उसके दिल को बहुत लग गई थी। वह बड़ा सेंसिटिव था, यह समझता है। अब वह उस पीड़िता को देखने हॉस्पिटल जाता है। रात में खाना खाते हुए वह बात नहीं करता तो उसके डैड बात करते हैं और हंसते हैं। समीर डैड से कहता है तुम्हें कोई आशावरी पाटिल याद है क्या डैड। तो डैड कहते हैं नहीं, ये नाम की कोई हीरोइन नहीं थी हमारे ज़माने में।
समीर कहता है, वह एक रेप पीड़िता है। उस पर 30 साल पहले रेप हुआ था। वह 30 साल से मौत से झुलस रही है। और वह क्रिमिनल को क्यों नहीं मारा किसी ने? यह सारी बातें कहे वो गुस्से में आता है। उसकी बातें सुन उसके डैड को गुस्सा आता है। वह उस पर भड़कते हैं, कहते हैं तू करना फिर कुछ। समीर कहता है, सारे लोग बेजिम्मेदार है। वह समझते ही नहीं ये समाज में जो कुछ है वह भी जिम्मेदारी है। सब जिम्मेदार है उस आशावरी की इस हालत को। अब उसी हॉस्पिटल में समीर दोबारा आता है। उसी पीड़िता के रूम में जाता है। तभी एक नर्स आती है, समीर पर चिल्लाती है। तब समीर कहता है, मैं यहाँ इसको देखने आया हूँ। वह नर्स प्रार्थना करती है। समीर वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसे उल्टी आती है। वह घर तो वापस आता है पर उसे वही रूम याद आ रहा होता है। वह उस बात को बार बार सोचता है। तब उसकी माँ पिता आते हैं, कहते हैं यह क्या कर रहा है? समीर कहता है, कॉलेज में नाटक है, उसी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अब दूसरे दिन उसके फ्रेंड आते हैं तो समीर अपने कमरे में था। उसका नेबर आकर उसे कहता है, चल हम गणपति विसर्जन में जाते हैं। तब वही आदमी जो उसके सहेली को बुरी नज़रों से घूर रहा था, वह आज भी उसे घूर रहा होता है और समीर ने उसी का मर्डर किया है। कहानी कोर्ट के उसी मुकदमे में आती है तो जज कहता है, समीर ने जानबूझकर खून किया है। अब उसको उसकी वकील उसे डिफेंस करती है, कहती है वह किसानों की मदद करता है, वह गुनहगार नहीं जिम्मेदार है, खुद की जिम्मेदारी उसे पता है। वकील नर्स को बुलाती है। वह नर्स आती है, कहती है उस पीड़िता को मैंने नज़दीक से देखा है, मर रही थी हर पल और वह गुनहगार छूट गया। बस 7 साल की सज़ा हो गई थी उसे। अगर उसका मर्डर समीर ने किया तो वह गलत कैसे? वह जी रहा था, वह पीड़िता हर दिन हर पल मर रही थी। मुझे यह गलत नहीं लगता। वकील बहुत अच्छे से केस लड़ती है, समाज की हकीकत बयां करती है, पीड़िता के साथ हुई गई नाइंसाफ़ी पर बात करती है। वकील बहुत कुछ कहती है। किसी पीड़िता पर रेप होता है पर यह न्यूज़ 7-8 दिन ही चलती है, बाद में मरती है पीड़िता, गुनहगार छूटते हैं, क्या उन्हें सज़ा मिलती है? तब समीर कहता है, आशावरी को भी मैंने ही मारा है क्योंकि उसकी नेचुरल डेथ नहीं हुई। मैंने उसका ऑक्सीजन सिलेंडर बंद किया है। उसने मुझे थैंक्स कहा है। अब यह बात कोर्ट में सनसनी लाती है। एक ही गड़बड़ होती है। जज कुछ मोहलत देकर केस खारिज करता है। अब घर पर समीर के डैड और सारे लोग उस पर गर्व करते हैं। वह कितना सेंसिटिव है यह सोचते हैं। समीर की माँ कहती है, मेरा बेटा क्यों ऐसा है? वह क्यों दूसरों के बारे में सोचता है? उसने खून किया है, उसने एक गुनहगार को सज़ा दी है। यह कुछ भी कहे लोग, पर मुझे मेरे बेटे पर गर्व है। अब घर पर समीर के डैड और सारे लोग उसी के बारे में बातें करते हैं। उसकी माँ कहती है, उस दिन समीर खून कर कर आया था। उसी दिन वह बहुत आराम से सोया था। उसका बर्थडे था दूसरे दिन और वह खुद ही अपने आप गया पुलिस स्टेशन एफआईआर फाड़ने। अब फिर से मुकदमा चालू होता है तो जज फैसला देता है कि समीर को गुनहगार माना जाएगा। उसे जन्मठेप या फांसी हो सकती है। तब वकील कहती है, उसने आशावरी को 30 साल से झेल रही तकलीफ से मुक्ति दी है और अब यह समीर ने जब खून किया तब वह माइनर था, उसे 3 साल की सज़ा होगी और अब वह 18 साल का है।
इसीलिए उसे यह भी सज़ा नहीं होगी। यानी कि समीर ने माइनर होते हुए खून किया था, अब जब सज़ा का वक्त आया तो वह मेजर हो गया है, यानी अब उसे सज़ा नहीं मिल सकती।